करें शुरू। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मुद्दा है वो आने वाले मॉनसून को देखे हमने रखा है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ कि मॉनसून बिल्कुल आने को है और हर बार की तरह नगर निगम ने फिर से अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने से टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अधिकारी लेवल पर हम लोग खुद भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और जो एक्शन प्लान पिछले 1 महीने में तैयार कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। और नगर निगम में जितने भी हमारे ड्रेन्स हैं, सबसे पहले मैं आपको डेटा पर फोकस करना चाहूंगी कि नगर निगम में जो 4 फीट से ऊपर के जो ड्रेन्स हैं वो लगभग 713 हैं और जो 4 फुट से कम के जो ड्रेन्स हैं, जो हमारे नाले हैं, वो हैं 20,000 और 21,000 के लगभग। जो 4 फुट से ऊपर के हैं उनकी जो लंबाई है वो 450 या 460 किलोमीटर है और जो 4 फीट से नीचे हैं उनकी जो लंबाई है, उनकी जो लेंथ है वो 6600 किलोमीटर्स है। और 2 फेसेस में जो है हमारे मॉनसून की तैयारी चल रही है। पहला है फेस 1। फेस 1 जो है हमारा है बिफोर मॉनसून, जो हमारी तैयारी होती है। फेज 2 है पोस्ट मॉनसून, जो मॉनसून के बाद जो नगर निगम जो अपनी तैयारी करता है, जो मॉनसून के बाद की जो साफ सफाई होती है उस पर फोकस किया जाता है। फेज 1 की बात करें तो हमारे जितने भी बड़े नाले हैं 4 फीट से ऊपर वाले, उसके 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं। और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और रही बात फेज 2 की, वो मॉनसून के बाद जो है उस पर कार्रवाई होगी। अब इसके लिए हमने एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है जिसमें 12 जोन है दिल्ली में पूरे नगर निगम में और हर 12 जोन में एक एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। और इन नोडल ऑफिसर्स की जो जिम्मेदारी है वो 12 जोन्स में अपने अपने रिस्पेक्टिव जोन में वो जितने भी वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर चुकी थी और कितने प्रतिशत काम उन पर भी हो चुका है। जितने भी वनरेबल पॉइंट्स हैं, जो पिछले साल जिस प्रकार मॉनसून बहुत ज़्यादा रही, जिस प्रकार नेचुरल कैलामिटी के तहत दिल्ली में जो स्थिति है वो खराब रही, उन वनरेबल पॉइंट्स पर इस बार स्पेशल फोकस दिया जा रहा है कि अगर इस बार मॉनसून लास्ट ईयर की तरह, पिछले साल की तरह ज़्यादा रहती है तो हमारी तैयारी पहले से ही है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ पर जिस पर फोकस किया गया है वो है हमारे इलेक्ट्रिक पंप। परमानेंट और टेम्परेरी पंप का इंतजाम हो चुका है। हमारे परमानेंट जो पंप है वो 70 से 80 हैं और टेम्परेरी पंप जो हमारे 450 से 500 तक हैं, जिनकी तैयारी पूरी तरह से है। उसके बाद कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से तैयार है। हमारा सिविक सेंटर हेडक्वार्टर में एक कंट्रोल रूम जो 24 घंटे 7 दिन पूरी दिल्ली की स्थिति को मॉनिटर करता है। साथ ही जो हमारे 12 जोन हैं, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हैं, एमसीडी जोनल ऑफिस हैं, उनमें भी जो है हमारे कंट्रोल रूम तैयार हो चुके हैं जो 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर करेंगे पूरे दिल्ली की स्थिति को। उसके बाद जो जोनल टीम जो हमने हर वार्ड लेवल पर भी बना दी है, जिसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के भी स्टाफ रहेगा, जिसमें हमारे डेम्स का भी स्टाफ रहेगा, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जितने हमारे नाला बेलदार हैं, जूनियर हमारे इंजीनियर्स हैं, जेईज हैं, एईज हैं, तमाम नगर निगम के जितने स्टाफ और कर्मचारी अपनी कमर कस चुके हैं क्योंकि हम चाहते हैं मॉनसून की वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी ना सहनी पड़े, दिल्ली में इस बार वाटर लॉगिंग की स्थिति ना हो। और जिस प्रकार से नगर निगम ने हर बार अपनी तैयारी पूरी तरह से की है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, पिछले हफ्ते ही हमारी जो मंत्री हैं आतिशी जी, साथ ही सौरभ भारद्वाज जी, हम सब ने एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग भी करी जिसमें सभी एजेंसीज को, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली कैंट वाला डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करी थी कि जब भी जरूरत पड़ेगी सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर एक एक जगह का मुआयना करेंगे और कहीं भी अगर वाटर लॉगिंग की स्थिति आएगी, कहीं भी मॉनसून की वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी होगी, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर इस दिल्ली की जो स्थिति है उसको ठीक करेंगे। और साथ ही
नगर निगम के तमाम अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे एक्शन प्लान पे 85 और 92% काम करके दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए जो काम कर रहे हैं तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे और हर वो सुविधा मिलेगी, हर किसी इशू का जो है हम रिसॉल्व एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। बस आपके साथ की जरूरत है और आपके इसी आशीर्वाद की, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर हमेशा से आपने भरोसा दिलवाया और वैसे ही अपना भरोसा कायम रखें और हमेशा हम दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगी मुकेश गोयल जी से, हमारे नेता सदन अपने विचार इस पर रखें। नमस्कार बंधुओं, जैसा कि मेयर साहिबा ने आपको बताया ही है कि मानसून आने वाला है और कुछ ही दिन शेष रह रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां विस्तार से मेयर साहिबा ने आपको सारी बात बता दी है, क्योंकि आपको यह भी मालूम होगा कि पिछले वर्ष वर्षा ऋतु शुरू होते ही, मानसून शुरू होते ही जुलाई के महीने में ही दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे, जबकि पिछले वर्षों के अंदर ये अगस्त के एंड में या सितंबर में ये सिचुएशन आती थी, लेकिन पिछले वर्ष जुलाई में ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कहीं भी वाटर लॉकिंग ना हो। आपको सारे विस्तार से मेयर साहिबा ने सारी जानकारी दे दी है। मैं समझता हूँ इसमें दिल्ली की जनता का भी हमें सहयोग चाहिए। दिल्ली की जनता को भी जहाँ कहीं वाटर लॉकिंग देखे या कोई दूसरी परेशानी महसूस करे तो वो तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन करे और कंट्रोल रूम से उनकी समस्या का समाधान होगा। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली नगर निगम के अंदर भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ दिल्ली वालों को इस बार वर्षा ऋतु के अंदर वाटर लॉकिंग से जूझना नहीं पड़ेगा और मिलजुल कर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जनता का सहयोग हमें मिलेगा और जनता भी इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कि जहाँ कहीं भी वाटर लॉगिंग हो तो वहाँ वाटर लॉगिंग की शिकायत करें, ताकि हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी वहाँ मौजूद रहे। साथ ही साथ क्योंकि जहाँ वाटर लॉगिंग होती है तो वहाँ मच्छर भी पनपते हैं, तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी पूरी ताकत के साथ लगेगा। जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग होगी या जहाँ जहाँ गड्ढों में पानी होगा वहाँ पे भी हम दवाई वगैरह का स्प्रे कराएंगे और निश्चित तौर पे हमें दिल्ली की जनता को बीमारियों से भी बचाना है और वाटर लॉगिंग से भी बचाना है। देखिए, कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर में है, हमारी ऐप भी है 311 और अभी 12 जोनों में कंट्रोल रूम की भी सेटअप हो चुका है, वो भी शुरू होने वाला है। एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे जिसके माध्यम से किसी भी इंसान को, किसी भी रेजिडेंट्स को, किसी भी इलाके में किसी प्रकार की वाटर लॉगिंग या दूसरी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा तो हम 24 घंटे के अंदर जो परेशानी है वो सॉल्व करेंगे। वाटर लॉगिंग की स्थिति को तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ पूरे 3 या 4 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और किसी का आंधी और बारिश आती है, आपके जोनल ऑफिस में कंप्लेंट आती है, उसके डाटा तो मिल ही नहीं पाते हैं। पीएनआई से हम पूछते हैं कि कितने पेड़ गिरे, कितनी दीवारें गिरी, कहाँ वाटर लॉगिंग हुआ, वो तो दे नहीं पाते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा डेटा लेके मैं आपको मीडिया में जारी करेंगे हम लोग। किसी और का प्रश्न? सवाल हो रहा है कि बारिश आ रही है और कल ही एक संगमरमर की जो मस्जिद 200 साल पुरानी गिरी है, तो क्या ये कहीं ना कहीं एमसीडी का फेलियर है कि इस पर काम नहीं किया गया और आगे भी ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या कुछ आश्वासन? देखिए, पुरानी दिल्ली में जो मस्जिद गिरी, पहले से ही अंदाजा था हम लोगों को कि वो जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है और मौके पर जब बिल्डिंग गिर रही थी उससे पहले ही एमसीडी के सभी अधिकारी वहाँ पर तमाम सभी मौजूद थे और किसी भी तरह की किसी की जान माल को नुकसान नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर बार मॉनसून से पहले एमसीडी द्वारा एक सर्वे किया जाता है कि जितनी भी दिल्ली में डेंजर घोषित करने वाली बिल्डिंग्स हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। ये ऑलरेडी हमारा सर्वे चल रहा है, तो आप देख सकते हैं अगर ऐसी कभी स्थिति होगी तो नगर निगम के तमाम अधिकारी एक्टिवली पहले से वहां पर मौजूद होंगे, पूरा एक्शन लिया जाता है। तमाम अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी कल मौजूद थे और किसी भी प्रकार की जो दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो, ये नगर निगम उसकी पूरी तरह से ख्याल रखता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं मनोज तिवारी ने अपनी इलाके में कुछ डीसीलिंग की है कैंची से लेकर उन्होंने, और इससे पहले भी इस तरह का कुछ वाकया हो चुका है नॉर्थ ईस्ट सिटी में, क्या आपके संज्ञान में है और क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है सीलिंग और डी सीलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो नगर निगम का है और इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति करने के लिए अगर ऐसा कुछ स्टेप लिया गया है तो मैं उसकी पूरी तरह से, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं नगर निगम के ऑफिसर्स को भी, जितने भी हमारे लोअर लेवल के जो स्टाफ हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हैं, मेंटेनेंस के हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी अगर किसी प्रकार की गलत तरीके से अगर उस बिल्डिंग को सील किया गया था। और मुझे लगता है राजनीति ना करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी दिल्ली में हैं उनको नगर निगम में यहाँ आकर कंप्लेंट करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये टेम्परिंग है एक तरह से, क्योंकि जब तक एमसीडी का कोई ऑर्डर पास नहीं होता, मेयर हो, लीडर ऑफ द हाउस हो, डिप्टी मेयर हो या कोई काउंसलर हो, तब भी वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितना जिसका जुरिस्डिक्शन है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं जी, देखिए अभी नहीं है। अभी सीएम साहब से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि हमारी क्या अपडेट है। थैंक यू।